Dear students, good morning to all of you. So today we have to study megasporogenesis, that means the formation of the ovule. So this is our second chapter, and we are at page number 24. And today we have to study about how the female gametes form. In my last video, we have studied how the male gametes are forming. So थोड़ा सा पेज ख़राब हो गया ये, लेकिन डजेंट मैटर, मैं इसमें से ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ. सो पहली लाइन को देखिए. द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो एंड्रोशियम हम जानते हैं मेल स्टेमन को बोलते हैं. वेल गाइनोशियम जो है वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दैट इज़ कार्पेल को बोलते हैं. मैं आपको दिखा दूँ कैसा होता है फीमेल पार्ट. पहले ये देखिए, यहाँ पे जो है दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्पेल which contain three part: stigma, style and ovary. So it's visible here. So this is stigma, here it is, this is stigma, and style, stigma, style, और नीचे जाएंगे तो देयर इज ओवरी. यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, इसमें स्टिग्मा को दिखाया हुआ है अच्छे से, और यहाँ पे बहुत सारी ओवरीज इकट्ठी हैं. ये दिस ऑल आर द ओवरीज. सो इट इज़ ए मल्टी कार्पेलरी, और ये एक ओव्यूल का डायग्राम है. सो एनीवे, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर सो दैट उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा. सो द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल, अगर सिंगल ओवरी है तो मोनो कार्पेलरी बोलेंगे उसको. अगर सिंगल पिस्टल है तो मोनो कार्पेलरी, ज़्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी. एंड व्हेन देयर आर मोर देन वन, तो अगर एक से ज़्यादा होती हैं तो ज्वाइन भी हो सकती हैं. अगर ज्वाइन टुगेदर हैं तो सिनकार्पस, और मे बी फ्री, और फ्री हैं तो एपोकार्पस. ईच पिस्टल हैज़ थ्री पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ये हमने अभी देखा डायग्राम में. द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन. तो स्टिग्मा वो होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगी. जैसे कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो हैं दे विल लैंड एट द स्टिग्मा. एंड द स्टाइल इज इलोंगेटेड, जो लंबा पतला पार्ट है दैट इज स्टाइल पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. एंड द बेसल बल्ज पार्ट, जो बेसल पार्ट है सबसे नीचे वाला, यहाँ पे ग्राफ डायग्राम ये बनाया हुआ है. सो ये बेसल पार्ट जो है दिस विल बी द ओवरी. Okay, so inside the ovary, what is inside the ovary? Inside the ovary there are ovules, और ओवेरियन कैविटी है जिसमें लॉक्यूल है, प्लेसेंटा है, उसके अंदर ओव्यूल्स हैं. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए फीमेल कार्पेल. सो नाउ आवर मेन जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरेंजियम. दैट इज हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ ए फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस. तो फीमेल जो गैमेट्स हैं मेनली इट इज़ कंसर्न विद द ओव्यूल. सबसे पहले उसको पढ़ने के लिए हमें ओव्यूल के बारे में पता होना चाहिए. सो हेयर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. यहाँ पे है ये स्ट्रक्चर. सो अगर हम इसे देखें, सो इट इज़ हैविंग ए स्टाल्क. एक स्टाल्क है ओव्यूल में, और उसके साथ साथ लेट अस स्टडी अ बिट अबाउट इट. यहाँ पे स्टाल्क है, और स्टाल्क जो है इट इज़ कनेक्टेड विद द, सो यहाँ पे एक स्टाल्क है जो कि जिसका नाम है फेनिकल. एंड फेनिकल जो है इट इज़ अटैच टू द ओव्यूल with the helium. Let us see it. This is funicle, which is a stalk, and this is funicle which is a stalk, and it is attached with the helium. तो ये स्टाल्क का एरिया है, और यहीं पे हीलियम के साथ वो अटैच है. जो अटैचमेंट उसको हीलियम का नाम दिया हुआ है. एक ओपनिंग भी है यहाँ पे, दिस इज़ द ओपनिंग, ये जो दिख रही है, हाँ, ये इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल. तो इस तरफ का हिस्सा जो हो गया जहाँ पे माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइलर पोल हो गया. बाहर का एरिया इन इंडिग्यूमेंट्स, और इनर में भी कुछ इंडिग्यूमेंट्स हैं,
न्यूक्लियस, जो दिस एरिया इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और बीच में ये वाला जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ एम्ब्रियो सैक। सो इंटीग्यूमेंट्स जो होती हैं, जो लेयर्स हैं आउटसाइड की, इनका जो फंक्शन है इट इज़ जनरली प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन है। और माइक्रोपाइल पाइल एंड के ऑपोजिट में देर इज चैलेजल एंड, दिस इज द चैलेजल पोल, सबसे लास्ट में दिख रहा है हमको। सो दैट इज इट। तो जो भी डायग्राम में देखा उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सो इट इज़ द ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। सो इट इज़ मेगा नॉट माइक्रो, अगर मैंने कहीं माइक्रो बोला हो तो प्लीज़ करेक्ट इट, क्योंकि माइक्रो जो वर्ड है माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो मेल के लिए यूज़ होता है, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरेंजियम वो ओव्यूल के लिए यूज़ होता है। So let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stall called funicle. तो stall का नाम है funicle. The body of the ovule fuses with the funicle in the region called helium, और जहाँ पे वो join हो रहा है उसको बोलते हैं helium. Thus, helium represents the junction between the ovule and the funicle. Each ovule has वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व्स। सो इंटीग्यूमेंट्स जो हैं प्रोटेक्शन देने के लिए, इंटीग्यूमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर देर इज ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ऑपोजिट द माइक्रोपाइल एंड इज द चेलेजा एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट्स। अभी इंटीग्यूमेंट्स जो हैं उनके बीच में क्या है, उनके बीच में न्यूक्लियस है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, हियर इट इज न्यूक्लियस, ओके। So, and the cells of the nucleus has abundant reserve food material. Located in the nucleus is the embryo sac और फीमेल गैमेटोफाइट। अभी न्यूक्लियस के जो बीच में एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में। सो दिस इज़ द एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका कि मेन रोल है यहाँ पे। So now come the process of megasporogenesis. So megasporogenesis, it is the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell. So megaspores फॉर्म होते हैं, इन द अदर वर्ड्स फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं विच आर मेगास्पोर्स। सो जो सारा का सारा सब कुछ हो रहा है इट हैपन्स इन द ओव्यूल। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो ओव्यूल में जो माइक्रोपाइलर रीजन है जहाँ से ओपनिंग थी वहाँ पे एक सिंगल एमएमसी फॉर्म होता है, मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होता है। So MMC is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. So फिर जो MMC है it will undergo division, it will undergo meiotic division, तो meiosis होता है उसके अंदर, और as a result of that 4 megaspores are formed, और फिर 4 सेल फॉर्म होते हैं। वो 4 सेल में से 3 सेल जो होते हैं दे गेट डिजेनरेट, 3 सेल्स गेट डिजेनरेट, और एक बचता है। जो एक बचता है उसी से फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, और विच अल्टीमेटली डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। तो 3 डिजेनरेट हो गए, एक बच गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो एक बात और, क्योंकि 4 सेल फॉर्म हुए थे जिसमें से कि 3 सेल हो गए डिजेनरेट और एक बच गया, और एक से फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक मतलब एक ही से डेवलप होना। सो वो जो एक सेल बच गया था इट विल अगेन डिवाइड, वो फिर से डिवाइड होगा। सो अगेन इट विल, सो जो एक 3 सेल डिजेनरेट हो गए थे, एक सेल बच गया था, सो इट विल डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म 2 सेल्स, 2 न्यूक्लियस, देन 4 न्यूक्लियस, देन 8 न्यूक्लियस। और जब 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज द सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। सो अभी तक जो डिवीज़न हुई थी उसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे थे, जब 8 सेल हो जाएंगे उसके बाद उनके चारों ओर एक सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी,
तो इस तरह से 8 सेल के ग्रुप के चारों ओर एक सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी। सो वो जो 8 सेल का ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो बट वो 8 के 8 सेल एक जगह नहीं होते, वो 8 के 8 सेल डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। लेट अस सी इन द डायग्राम, जिसमें कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पर एक सेल के पहले यहाँ पे 2 बन रहे हैं, 2 के 4, 4 के 8 बन रहे हैं यहाँ पे, और 8 में से 3 सेल यहाँ ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, 3 सेल यहाँ पे जिनको बोलेंगे एंटीपोडल्स, और 2 सेल यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे जिसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेल डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये सेल जो हैं दे आर एंटीपोड, ये अब उसको उल्टा करके दिखा दिया, ये वाला पार्ट यहाँ पे है। सो इसमें से जो एग है वो यहाँ पे दिख रहा है हमको। सिनर्जिड्स, सिनर्जिड जो हैं ये 2 सेल सिनर्जिड्स हैं, और जो रिमेनिंग बच गए एंटीपोडल, और बीच में ये जो हैं दे आर द पोलर न्यूक्लियाई, या फिर सेंट्रल सेल भी इनको बोल देते हैं। सो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो मेल गैमेट्स की एंट्री वो इस साइड से होगी, यहाँ से ही होगी। सो ये जो सिनर्जिड्स हैं दे विल गाइड द एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स टूवर्ड्स द एग, और इस तरह ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो बीच वाले 2 न्यूक्लियाई हैं दे आर द पोलर न्यूक्लियाई, बट दे हैव बीन दे आर लुकिंग लाइक वन। सो इसीलिए जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 8 सेल होते हैं, बट इट इज़ कॉल्ड एज 8 सेल at the 7th stage. So this stage is 8 nucleate, 8 nucleate and 7 celled. Okay, so let us read about it. The characteristic, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। There is a characteristic distribution of cells within the embryo sac. The 3 cells are grouped together at the micropylor end and constitute the egg apparatus, जिसके अंदर की 2 synergids और एक egg apparatus आता है। The egg apparatus in turn consist of 2 synergids. So साथ साथ में आप डायग्राम को भी कंपेयर कर सकते हैं। द synergids, and what is the role of synergids now? The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus. तो synergids में एक filiform apparatus है which play an important role in guiding the pollen tube into the synergids. तो pollen tube, जो pollen grow हो रहा है pollen tube के जरिए, it has to come to the egg, तो उसको गाइड करता है उस पॉलन ट्यूब को एग तक पहुंचने के लिए। दैट इज़ द रोल ऑफ द फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स एंड सिनर्जिड्स। द 3 सेल एट द चेलेजल एंड, जो कि एंटीपोडल एंड के ऊपर हैं, लुक इन द डायग्राम ऑल्सो। तो 3 सेल वहाँ पे हैं, एंड द लार्ज सेंट्रल सेल, जो सेंटर में 2 हैं पोलर न्यूक्लियाई, एंड मेंशन अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो दस ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी, though 8 nucleate, is 7 celled. So this also is forming an important question here, and why the typical angiospermic embryo sac is called 8 nucleate and 7 celled. Okay, so आज के लिए इतना ही. So that is the end. Thank you.